महाभारत में एक ऐसा रहस्यमय प्रसंग आया जहां एक यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से ऐसा प्रश्न पूछा जिनका उत्तर आज भी दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान में गिना जाता है। और हैरान की बात यह है कि इन सवालों के जवाब देकर युधिष्ठिर ने अपने मृत भाइयों को फिर से जीवित कर दिया था। जब पांडव वनवास में थे, एक दिन भीषण गर्मी और सभी भाइयों को बहुत प्यास लगी थी। तब नकुल पानी खोजते हुए एक सरोवर तक पहुँचे, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने लगे, एक रहस्यमय आवाज़ आई, हे राजकुमार, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यह जल मत पीजिए, वरना मृत्यु हो जाएगी। लेकिन नकुल ने आवाज़ को अनसुना कर दिया और पानी पीते ही भूमि पर गिर पड़े। जब नकुल वापस नहीं आए तो सहदेव गए, फिर अर्जुन और फिर भीम, लेकिन चारों भाई ने उसे चेतावनी को नज़रअंदाज किया और पानी पीते ही मृत होकर गिर पड़े। अब अंत में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे। तब एक विशाल यक्ष प्रकट हुए और बोले, मैं इस सरोवर का रक्षक हूँ। यदि तुम मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दोगे तभी जल पी सकेंगे। धर्मराज ने विनम्रता से कहा, प्रश्न पूछिए। यक्ष ने पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन सबसे तेज है। यक्ष ने पूछा कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? युधिष्ठिर बोले, विद्या मनुष्य की सबसे बड़ा मित्र है। यक्ष ने पूछा, धरती से भारी क्या है? उत्तर मिला कि माता धरती से भारी है। यक्ष ने पूछा कि आकाश से ऊंचा क्या है? तो युधिष्ठिर बोले कि पिता आकाश से ऊंचा है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, दया सबसे बड़ा धर्म है। फिर यक्ष ने वह प्रश्न पूछा जो आज भी महाभारत का सबसे महान प्रश्न माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर दिन लोग मृत्यु से प्राप्त होते हैं, फिर भी मनुष्य सोचता है कि वह अमर है। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं है। यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से बेहद प्रसन्न हुए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें एक भाई को जीवित कर सकता हूँ, बताओ किसे जीवित करना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को। तो यक्ष ने आश्चर्य से पूछा, भीम और अर्जुन को क्यों नहीं? तो धर्मराज बोले, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ और मांडवी का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, यह न्याय है। युधिष्ठिर के न्याय, ज्ञान और धर्म से प्रसन्न होकर यक्ष ने चारों पांडवों को जीवित कर दिया। बाद में पता चला वह यक्ष कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्मदेव थे, जो युधिष्ठिर के परीक्षा ले रहे थे। यह कारण है कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। अगर आपको महाभारत के ऐसे रहस्यमय प्रसंग पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना
और कमेंट में लिखें जय श्री राम।